दोस्तों, आज हम लोग मई 2025 के समसामयिकी को करेंगे जो परीक्षा प्रहार का है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो योगेश 399 पे जाकर आप ये ले सकते हैं। चलिए 1 मई से शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है बैडमिंटन चैंपियन चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज के रेड्डी को। पाकिस्तान एयरलाइंस ने अपना पहला हवाई क्षेत्र बंद कर पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है भारत ने। गुजरात और महाराष्ट्र का राज्य दिवस मनाया जाता है 1 मई को। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है सुजाता चतुर्वेदी को। आईएएस अधिकारी हैं। पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब 25 का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने ये मुंबई में 1 से 4 मई 2025 को। भारतीय सेना की उत्तरी कमान में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को। पश्चिम कमान के एयर मार्शल कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह को। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब 2025 का विषय है लीजेंड एंड द रेसिंग द स्टोरीज दैट चैट इंडिया सोल। एकीकृत स्टाफ रक्षा स्टाफ CISC के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। मणिपुर और मिजोरम के अलावा बराक नदी, कौन सा बराक नदी, जो मणिपुर और मिजोरम के अलावा किस पूर्वोत्तर राज्य से होकर बहती है तो असम और नागालैंड से। 2 मई विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार संभाला है एयर मार्शल निर्देश्वर तिवारी ने। वायुसेना के उप सेनाध्यक्ष कौन है? नरदेश्वर तिवारी है। 10 नए MSME पार्कों का वर्चुअल उद्घाटन किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 25 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के 1.98 अरब डॉलर से बढ़कर 688.13 अरब डॉलर हो गया है। वंजीनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। केरल के तिरुवनंतपुरम में लागत है 8800 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है पूनम गुप्ता ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के निर्देशक और R&D नियुक्त किया गया है R&D नियुक्त किया गया हरि कुमार आर को। सैन्य विभाग सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिर्देशक का कार्यभार संभाला है मेजर जनरल लिसम्मा PV ने। AI आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू किया है मध्य प्रदेश के भारत का पहला राज्य बना। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका के साथ 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर का MOU किया है भारत ने। केबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान कहाँ है तो ये है मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान। फिर आता है 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। नई दिल्ली की रिपोर्टिंग पत्रकारिता पर मीडिया का AI प्रभाव। खेलो इंडिया बहुउद्देश्य हॉल का उद्घाटन किया है खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले के हैं पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता संघ का शुभारंभ किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 3 मई को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 से सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है सुभाषीष बोस को। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर अभ्यास किया है भारतीय वायुसेना ने। ऑस्ट्रेलिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं एंथनी अल्बानीज को। 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 12 उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को। भारत में 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवा शुरू किया है भारतीय स्टेट बैंक ने SBI के। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के कुल निर्यात 824.9 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों में। कृषि के पारंपरिक चित्कर्ष और सांस्कृतिक सहित कई समझौतों पर आदान प्रदान किया है भारत और ओंगोला ने। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है तो वो लोकटक की झील है जो मणिपुर में है। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है 4 मई को। पहला विश्व वीडियो ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है मुंबई में 4 मई 2025 को। सिंगल पॉइंट ऐप इसी नेट लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। 11वें बुडोकन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है अघोन अभिषेक पंचाव्रत ने दुबई में। एशियाई विकास बैंक ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 98वीं वार्षिक बैठक होगी मिलान इटली में 4 से 7 मई 2025 को। स्ट्रोफेटिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है DRDO ने मध्य प्रदेश के सोईपुर परीक्षण स्थल से 3 मई 2025 को। ICAR द्वारा भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्में लॉन्च किया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। DRR धान और 100 कमला पूसा DST राइस 1 को।
भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी स्थापित करेगी आंध्र प्रदेश सरकार। क्रिएटिव एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू कर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन शुरू हुआ है पटना बिहार में 4 से 15 मई 2025 को। भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हॉकाई 2360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दिया है अमेरिका ने। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अब आ जाइए 5 मई को। मैड्रिड ओपन 2025 टेनिस का खिताब जीता है आरेना साबालेका ने, रूस ने। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 180 देशों में भारत को रैंक मिला है, 191 रैंक है। 2024 में 169वीं थी, प्रथम रैंक नॉर्वे का है। इकोसिस्टम की बहाली को बढ़ावा देने के लिए एम फॉर नाटू री पहल शुरू किया है एफएओ ने। पॉल एंड शॉक के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं केएल राहुल, पहले भारतीय थे। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी के प्रबंध निर्देशक का पदभार ग्रहण किया श्री प्रकाश पगदुम ने, भारतीय सूचना सेवा के 1999 बैच के अधिकारी हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण की मेजबानी करेगा हैदराबाद के तेलंगाना में 10 से 31 मई 2025 तक। पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर का प्रयोग करके सर्जरी के बिना रक्त प्रवाह को निगरानी के लिए एक उन्नत तकनीक बनाई है यूएई के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने के बोर्ड में भारत में नामित निर्देशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक परमेश्वर अय्यर को। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की निचली रैंक मिली है, इरिट्री को 180वीं रैंक मिली है। भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने की साझेदारी किया है टीसीएस और आईबीएम ने। तमोंग झील तसगुमो झील कहाँ स्थित है? तोसोगोमो झील कहाँ है? तोसोगोमो झील कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। तोसोगोमो झील कहाँ है? तो सिक्किम में है। अब आ जाइए 6 मई को। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 6 मई को। थीम है सभी के लिए श्वसन उपचार को सुलभ बनाना। पुलित्जर पुरस्कार 2025 में पत्रकारिता का पुरस्कार मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को 4 और न्यू यॉर्कर को 3 और वाशिंगटन पोस्ट को। पुलित्जर पुरस्कार 2025 में कथा साहित्य का पुरस्कार मिला है पर्सिवल स्टे एवरेस्ट को जेम्स उपन्यास के लिए। राज्यों को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है गृह मंत्रालय ने। डिजिटल फास्ट एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किया है मुंबई हवाई अड्डे पे। डिजिटल फास्ट एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ? मुंबई हवाई अड्डे पर। गुजरात में गिफ्ट सिटी में ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की मंजूरी मिला है भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान आईआईएफटी को। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का 12वां संस्करण आयोजित हुआ है 7 से 9 मई 2025 को नई दिल्ली में। संयुक्त राज्य बैसाख दिवस 2025 मनाया जाता है वियतनाम में 6 मई 2025 को। सीड्रेट मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन के 11वां संस्करण शुरू हुआ है दुबई में 6 मई 2025 को। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंसर ग्राउंड माइन MIGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। पटकाई बूम पहाड़ियाँ श्रेणी विकसित है। पटकाई बूम पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पटकाई बूम पहाड़ियाँ है पूर्वोत्तर राज्यों में। फिर आता है 7 मई 2025 विश्व एथलीट दिवस मनाया जाता है 7 मई को। पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था सशस्त्र बलों द्वारा 7 मई 2025 को। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली पहली सैन्य अधिकारी है भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह। साइबर सुरक्षा कार्यक्रम GISEC ग्लोबल का 14वां संस्करण शुरू हुआ था दुबई में 6 से लेकर 8 मई 2025 तक। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में 193 देशों में भारत का स्थान 130वां है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है रोहित शर्मा ने, भारतीय क्रिकेटर ने। सरकार ने CBI के निर्देशक प्रबंध सूद का कार्यकाल बढ़ाया है 25 मई 2026 तक। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG को 62वीं कार्यकारी समिति EC की बैठक हुई है 7 मई 2025 को। भारत का पहला अंतर राज्य चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश से राजस्थान तक। मैंने कहा भारत का पहला अंतर राज्यीय चीता कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बन रहा है 17,000 किलोमीटर में। प्लास्टिक निगलने से समुद्री पंछियों में हार्मोन की गड़बड़ी है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और सैन डिएगो चिड़ियाघर वन्यजीव गठबंधन का शोध के लिए। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक कब किया गया था? तो ये किया गया था 2019 में।
फिर आता है 8 मई 2025, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। थीम है इस बार का मानवता को जीवित रखना। ओटीटी और अन्य मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी सामग्री बंद की थी भारत सरकार ने। दुबई में भारत और यूएई की साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज के दूसरे संस्करण की मेजबानी किया है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया डीएससीआई ने। एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज में टेबल टॉप एक्सरसाइज का समापन हुआ है होलोनू में 28 अप्रैल से 2 मई तक। ऑस्ट्रिया, भारत और जापान और अमेरिका के बीच में भारत ईरान संयुक्त आयोग की 20वीं बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में 8 मई 2025 को। जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है फ्रेडरिक मर्ज को। जर्मनी का नया चांसलर किसे चुना गया है? फ्रेडरिक मर्ज को। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ एसएएफएफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 शुरू हुई है अरुणाचल प्रदेश में 8 मई 2025 को। भारतीय नौसेना को प्रथम पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज अरनाला प्रदान किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर कलकत्ता द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज द्वारा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपको जिनेवा में मिलेगा। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है 9 मई को। कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप बने हैं अमेरिकी धर्मगुरु रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवेस्ट को। अमेरिकी धर्मगुरु है रॉबर्ट फ्रांसिसी प्रीवोस्ट को बनाया गया है कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहला पोप फ्रांसिसी प्रोवेस्ट रॉबर्ट फ्रांसिसी प्रीवेस्ट। स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के हेतु सरकारी मंजूरी दिया है भारत सरकार ने। 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है नेपाल में 9 से 13 मई के बीच में। मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए संयुक्त आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया है इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने। विश्व में हिम तेंदुए में सर्वाधिक घनत्व का घर है लद्दाख में 477 हिम तेंदुए, भारत में कुल 709 है। आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए के संदर्भ में शर्तों में टीओआर पर हस्ताक्षर किया है भारत और चिली ने। रूस का विजय दिवस मनाया जाता है 9 मई को। मई 1947 में फांसीवाद पर युद्ध की में जीत में। भारत में जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा में 50 वर्ष में पहली बार गिरावट आई है। भारत के पंजीकयक आरजीआई रिपोर्ट हिमालय क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण का 71% कचरा पुनर्चक्रण योग्य नहीं है। हिमालयन क्लीन अप टीएससी 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। अब आ जाइए 10 मई को। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस मनाया जाता है 10 मई को। 10 को मेरठ से शुरू हुआ था। तत्काल प्रभाव में गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति बनी थी। भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम की घोषणा। पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 5 शीर्ष आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मदसूर खदियान खास उफ अबू उदाद, हाफिज मोहम्मद जलीम, मोहम्मद यूसुफ अजलल, खालिद उफ अबू आकाश और मोहम्मद हसन खान ने भारत के महापंजीयक आरजीआई द्वारा जारी किए गए नमूनों के पंजीकरण प्रणाली एसआरएस रिपोर्ट 2021 के अनुसार मातृत्व मृत्यु दर घटकर मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 93 हो गई है। भारत के महापंजीयक आरजीआई द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस रिपोर्ट 2021 के अनुसार शिशु मृत्यु दर घटकर हो गई है। शिशु मृत्यु दर बटा 1000 जीवित जन्मों में 39 से घटकर 27 हुई है। भविष्य में किसी भी आतंकवादी कृत्य को देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई घोषित किया जाएगा। भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण शुरू हुआ है हैदराबाद में 10 मई 2025 को। राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस 2025 के लिए आधिकारिक थीम जारी की गई है यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और तत्वधान को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर एसबीआई और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जुर्माना लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। एसबीआई के 1.72 करोड़ रुपए, जन स्मॉल बैंक के 1 करोड़ रुपए। बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के लिए एसबीआई और जन स्मॉल फाइनेंस पर जुर्माना लगाया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई पे 1.72 करोड़ का और जन स्मॉल बैंक पे 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। भारत के खिलाफ उनियान अल महसूस सैन्य अभियान की घोषणा किया है पाकिस्तान ने। बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बरेली से किसने किया था? बरेली से किया था खान बहादुर खान ने। बरेली से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। फिर आता है 11 मई, मातृत्व दिवस, मदर्स डे मनाया जाता है 11 मई को। मई के दूसरे रविवार को यह मनाया जाता है।
दो परिवर्तनकारी पहल, यूपी एग्री और एआई प्रज्ञा पहल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से कृषि और डिजिटल परिवर्तन के लिए पारंपरिक चित्कर्ष मित्रों के समूह GFTM की छठी बैठक आयोजित की गई जिनेवा में 9 मई 2025 को। ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया लखनऊ, उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे भारतीय सेना में। नासा इसरो सिंथेटिक प्रोचर रडार उपग्रह लॉन्च किया है जून 2025 में इसरो के अध्यक्ष द्वारा। सीबैड सिंथेटिक रडार उपग्रह आरसेट को PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया इसरो द्वारा 18 मई से 2025 को। राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस 2025 मनाया जाता है 11 मई को। थीम है यंत्र तंत्र यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF के 20वां सत्र आयोजित किया है न्यूयॉर्क में 5 से 9 मई 2025 को। 2040 तक वन क्षेत्रों में 49 से 55% वनस्पति आवरण नष्ट हो जाएगा। माउंट केनिया के वन क्षेत्रों में स्प्रिंग नेचर पत्रकारिता को प्रकाशित अध्ययन के लिए। शारदा काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो शारदा जो काली नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थल मिरताम हिमनद से है। शारदा नदी जो काली नदी जी ने कहा तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मिरताम हिमनद से है। 12 मई बौद्ध पूर्णिमा 2025 मनाई गई है 12 मई 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। हमारी नर्स हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। अमेरिका और ईरान के बीच चौथे दौर का परमाणु वार्ता संपन्न हुआ है मस्कट में ओमान से 11 मई 2025 को। बुध कैलेंडर में सबसे पवित्र दिन बैसाख पोया का उत्सव मनाया जाता है श्रीलंका में 12 मई 2025 को। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। विराट कोहली ने 123 मैचों में 46.85 की औसत से 9,230 रन का। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO की वार्ता हुई है 12 मई 2025 को। महिला क्रिकेट में 3 देशों के एक दिवसीय श्रृंखला जीत लिया है भारत ने। 2030 तक वैश्विक स्तर पर नर्सों की संख्या 36 मिलियन तक बढ़ जाने का अनुमान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार तेजी से पीछे हट रहे याला ग्लेशियर का समारोह आयोजित किया गया है 12 मई 2025 को नेपाल के नागटाक घाटी में। ड्रोन आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD प्रणाली विकास के लिए MOU किया C.DOT ने संज्ञा क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये आपका ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मलताई से होता है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, जबकि ताप्ती नदी मलताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मलताई से। फिर आता है 13 मई, कृत्रिम रेत एमसेड नीति को मंजूरी दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। प्राकृतिक रेत पर निर्भरता कम करने के लिए महाराष्ट्र के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ लेंगे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को। स्पीति घाटी में तारासाप और चूज संरक्षण रिजर्व पर अधिसूचित किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। भारत के सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है ये। ऑपरेशन सिंदूर में 11 दिवसीय राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा अभियान शुरू किया है 13 से 23 मई 2025 तक। 3nm चिप डिज़ाइन सेंटर सेमीकंडक्टर निर्माता के नए कार्यकाल का उद्घाटन किया है नोएडा में बेंगलुरु के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री अश्वनी वैष्णव ने। आधिकारिक तौर पे प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को भारत सरकार की अधिसूचना पर। भारत में बाढ़, तूफान और अन्य आपदाओं के कारण 2024 में विस्थापन दर्ज किया गया था 5.4 मिलियन। 12 वर्षों में सबसे अधिक है ये। जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 8.38% है भारतीय जीवन बीमा में। बैंक ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 8.38% किया भारतीय जीवन बीमा LIC ने। 78वें कांस फिल्म महोत्सव 2025 शुरू किया गया फ्रांस में 13 से 24 मई 2025 तक। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है बोखारचू ग्लेशियर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बोखारचू ग्लेशियर है। 14 मई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ लिया है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई 2025 को। वैश्विक सुगमता सूचकांक दिवस गैड पर समावेशी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री 15 मई 2025 को
यूपी के जेवर हवाई अड्डे के पास एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने को मंजूरी दिया है। केंद्र सरकार ने HCL और फॉस्कॉन बनाएगा 3,706 करोड़ रुपए में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया डॉक्टर अजय कुमार को पूर्व रक्षा सचिव को। अजय कुमार है पूर्व रक्षा सचिव है ये। भारत ने वैश्विक स्तर पर सबसे तेज 5G रोल आउट हासिल किया है। 2 वर्षों में 4,70,000 से अधिक बेस ट्रांसमिट स्टेशन BTS स्थापित किया है। लगभग में $147 बिलियन से अधिक लगभग में $142 बिलियन के बड़े हथियार सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। कनाडा के विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है अनीता आनंद को। स्वदेशी कम लागत वाली काउंटर स्टॉर्म ड्रोन प्रणाली भागवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। तो भारत ने ओडिशा में सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित है। शोपिया जम्मू कश्मीर के जंगली इलाकों में ऑपरेशन किलर ऑपरेशन किलर शुरू किया है भारतीय सेना ने 13 मई को लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी ढेर करने के लिए। कोरिया की टूरिज्म एम्बेसडर बनी है अभिनेत्री हिना खान। कोरिया की टूरिज्म एम्बेसडर कौन है? तो हिना खान है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये राक्षस ताल से निकलती है। हाँ, ये राक्षस ताल से निकलती है। अब आ जाइए 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली मनाया जाता है 15 मई को। पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार प्रारंभ किया है भारतीय सेना ने 15 मई 2025 को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का समापन हो गया है पटना में 15 मई 2025 को। फर्स्ट अंतर महाराष्ट्र में 58 स्वर्ण 47 रजत के साथ 158 पदक के साथ। एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप के उप विजेता रहे हैं निहार सरीन। ब्राजील में COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है जलवायु और ऊर्जा थिंक टैंक CEEW के प्रमुख अनुराग घोष को। देखो, ब्राजील में जो COP30 के लिए दक्षिण एशिया के दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जलवायु और ऊर्जा थिंक टैंक के प्रमुख अनुराग घोष को दक्षिण एशिया के ये दूत हैं। टेरिटोरियल आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा को। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये। अप्रैल 2025 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर हो गई है 3.16%। अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है मेहद हसन मिराज ने, बांग्लादेश के हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष और का कार्यभार संभाला है हरवंश चावला ने। उच्च दाब वाले समुद्री जल विलनीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीएड पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC ने के पार्टियों के 29वें सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? COP29 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बाकू में हुआ था ना। COP29 का सम्मेलन बाकू में हुआ था। COP29 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बाकू में हुआ था। अब आ जाइए 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति का नाम दिया जाता है श्रीलंका ने। जो बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात शक्ति, उसका नाम दिया था श्रीलंका ने। अप्रैल 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है कैथरीन ब्राउन स्कॉटलैंड को। दुबई में संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित किया है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पोलियो प्रकोप की घोषणा किया है पापुआ न्यू गिनी ने। पोलियो प्रकोप को घोषणा कहाँ किया है? तो पापुआ न्यू गिनी में। सिक्किम राज्य का 50वां राज्य दिवस मनाया गया 16 मई 2025 को। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी चोटी माउंट मकालू का तिरंगा फहराया गया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने। कोडेलाल सौर वेधशाला KOS के 125 साल पुराने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। डाक विभाग ने KOS की स्थापना पर 1 अप्रैल 1899 को हुआ था। कोडाइनाल सौर वेधशाला की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1899 में हुआ था। इसके 125 साल पूरा हो गया। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया जगत गुरु रामभद्राचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है अनुराग बासु को। स्वीडन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अनुराग भूषण को। भारत की सबसे पुरानी सौर वेधशाला का नाम क्या है? तो भारत की सबसे पुरानी सौर जो दिल्ली का जंतर मंतर होगा, नहीं, ये है आपका कोडेनाल का है। वही बना ना 1 मई ये कब बना था? 1 अप्रैल 1899। इससे बड़ा सौर वेधशाला हो गया ना, कोडेनाल का है सबसे पुराना वेधशाला। जंतर मंतर दूसरा चीज़ है। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है 17 मई को। मिशन EOS-09 के सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा स्थापित किया है इसरो ने 18 मई 2025 को। 101वां मिशन इसरो का PSLV C-61 रॉकेट में है।
दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया नीरज चोपड़ा ने, 90.23 मीटर फेंका, दूसरे स्थान पर है। भारत 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्था बना है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3% दर से बढ़ेगी। राष्ट्र में बहादुर सैनिकों के सम्मान में एक देश एक धड़कन लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं KLR श्रीहरि, तमिलनाडु में 19 वर्ष के हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने ICC के मुख्य अभियोजन पद से इस्तीफा दिया है। करीम खान ने अपने खिलाफ दुष्कर्म के आरोप की जांच को देखते हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 55,000 घरों का वर्चुअल गृह प्रवेश किया है गुवाहाटी, असम में 17 मई 2025 को। रोमानिया के बेखारेस्ट में सुपर बेल्ट शतरंज क्लासिक का खिताब जीता है भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने। 2024 के वैश्विक भूख संकट और बिगड़ा जिसमें 53 देशों के 295 मिलियन लोग तीव्र खाद्य सुरक्षा से पीड़ित हुए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन हुआ। इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने अपना 100वां मिशन किसे लॉन्च किया है? तो ये है NBS-02 को। इसरो का जो 100वां मिशन था वो कौन सा था? NBS-02 था। फिर आता है 18 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को। मिशन EOS-09 पूरा नहीं हो सका था। 18 मई 2025 को 101वां मिशन था जो PSLV-C 61 से छोड़ा गया था, ये पूरा नहीं हो पाया। तीसरी बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल किया है NCC टीम ने। इसके पूर्व 2013 में, फिर 2016 में, अब 2025 में किया है। बिहार के गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। वैश्विक स्तर पे 6G पेमेंट फाइलिंग के शीर्ष 6 देशों की शामिल हो गया है भारत 6G 2025 सम्मेलन में। हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वरी नामक एक स्टीम मेंटरशिप शुरू किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने, आज नई दिल्ली में है। नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 19 से 24 मई 2025 को। राजस्थान में बीकानेर के देशनेको में 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई 2025 को। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया, दक्षिण कैलिफोर्निया ने किया, अमेरिका के सर्जनों ने। लेगवितिया अंतर्राष्ट्रीय समुद्र और एयरस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का 17वां संस्करण आयोजित किया गया भारतीय मलेशिया के लेगवकासी में 19 से 24 मई 2025 को। विश्व में प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अब आ जाइए 19 मई, विश्व परिवार चित्कर्ष दिवस फैमिली डॉक्टर डे मनाया जाता है 19 मई को। उड़ीसा के गहिरमाथा तट में 8 लाख लुप्तप्राय ऑलिव रिडले कछुए को बचाया भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन ओलिविया के तहत। नया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में। इंदिरा सौर गिरी जल विकास योजना के आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नगरकुलम जिले के मचाराम गांव में। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 जीता है भारत ने बांग्लादेश में पेनल्टी शूटआउट में 44-3 से हराकर। खेलो इंडिया बीच गेम KIBG का पहला संस्करण शुरू हुआ है दीव में 19 से 25 मई 2025 को। इलेक्ट्रॉनिक सिविल सूची 2025 में की ई-बुक लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का डिजिटल संग्रह है ये। DPIIT ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया है GEAPP के साथ। इटालियन ओपन 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। चंद्रमा के निकटवर्ती और दूरवर्ती भाग के बीच तीव्र अंतर के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाया है नासा के ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटेलिटी रोबोलेटरी मिशन ने। माउंट एवरेस्ट पर नेपाली भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। सिलोई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है मणिपुर में 20 से 24 मई 2025 के बीच में। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक AEC के पूर्व अध्यक्ष का 95 वर्ष में निधन हो गया है। डॉक्टर MR श्रीनिवास को 20 मई 2025 को खाद्य सुरक्षा हेतु डिपो दर्पण अन्न सहायता ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने।
प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जयंत नीलकर्णी का 20 मई 2025 को 5वीं सदी के पारंपरिक रूप से निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल करेगी भारतीय नौसेना कर्नाटका की नौसेना बेस पर 21 मई 2025 को। सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए WHO प्रमाणन प्राप्त किया है। भारत को 78वें विश्व स्वास्थ्य शिखर स्वास्थ्य सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने रोटरडैम में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास लॉन्च किया है। चीन और कंबोडिया ने मई 2025 में। सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कामिल अल तैयाब को इदरीस ने। फिर आता है ट्रेकोमा एक संस्करण का रोग है। ट्रेकोमा एक संक्रमण रोग है। ट्रेकोमा कहाँ पे होता है? तो ट्रेकोमा ये आंखों का रोग है। ट्रेकोमा किससे संबंधित है? नेत्र का रोग है ये। फिर आता है 21 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है बानू मुश्ताक ने। कथा है हार्ट लैम्प लघु कथा संग्रह के लिए। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनाया गया है मिजोरम को। 97% हो चुका है ये पहला पूर्ण साक्षर राज्य है ये। गोल्डन ड्रोम मिसाइल डिफेंस सीड की घोषणा किया है अमेरिका ने। लागत $175 बिलियन है। एशियाई उत्पादकता संगठन ने 67वें शाही निकाय बैठक की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने जकार्ता में 2025-26 के लिए। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है। महिला के उप निरीक्षक गीता समोटा ने E0 FIR प्रणाली के पायलट लॉन्च करने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 मई 2025 को ISSF जूनियर विश्व कप में 50 मीटर राइफल प्रौढ़ स्पर्धा में रजत पदक जीता है। निशानेबाजी में एडिनल कर्माकर भारत ने 25-26 के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है विकास सिंह को। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। निम्न में से चाय के पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ का नाम क्या है? तो चाय में पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो कैफीन होता है। नहीं, कैफीन नहीं, सही बात है, कैफीन होता है जो उत्तेजक पदार्थ होता है। फिर आता है 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति केम्पया सोमशेखर। एशियाई शेरों की जनसंख्या 2020 से 25 के बीच 32% से बढ़कर 891 हो गई है। गुजरात के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 के आग से 2023 की तुलना में 5 गुना अधिक उष्ण कटिबंधीय प्राथमिक वन जलाएंगे। डेटा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्लेटफॉर्म में। विवादित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया ब्रिटेन ने। 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। PM नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से सेमहैक फॉर ग्रीन इंफ्रा नामक एक पहला राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन लॉन्च किया है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री DPIIT ने 20 मई 2025 को सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में। ISSF जूनियर विश्व कप जर्मनी के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है निशानेबाज रजकनक भारत ने। गोवा के ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। करीमनगर बल्लभ विद्या मंदिर के बेगमपेट में 3 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। PM नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बेगमपेट में पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है ये। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कहाँ है? तो एशियाई शेर कहाँ रहते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं एशियाई शेर। अब आ जाइए 23 मई को, विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे मनाते हैं 23 मई की। बार की थीम है डांसिंग टर्टल रॉक्स। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम नई दिल्ली में। नीति आयोग के 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई 24 मई 2025 को। इस बार की थीम है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047। लुग्मा स्टील मैनवेयर के बड़े पैमाने पर हटाने की घोषणा किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। हिंद प्रशांत हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन IORA के 2025-26 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। मत्स्य सचिव सम्मेलन 2025 के जलीय कृषि और प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है नई दिल्ली में 23 मई 2025 को। इजरायल के घरेलू खुफिया एजेंसी
सिनबेट के ने का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो मेजर जनरल डेविड जेनी को। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर शुरू हुआ है रोम, इटली में। अगले 5 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि क्षमता 0.2% बढ़कर 6.4% हो जाएगा, वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने यह बताया है। भारत में कछुआ संरक्षण परियोजना टटल प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? टटल प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ 1975 में। अब आइए 24 मई 2025, विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है 24 मई को। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है शुभमन गिल को। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक आयोजित की गई है 24 मई 2025 को नई दिल्ली में। थीम है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047। क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च की गई है असम ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 63.6 लाख रुपए और ट्रांसजेंडर टेक्नोलॉजी पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने नियामक संघों पर। पोलैंड के चोरचेव जानुज कुसासिकी मेमोरियल मीट 2025 में रजत पदक जीता है भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 84.14 मीटर में। भावनात्मक स्मरण और द डायरी ऑफ क्रिकेटर एस वाइफ लिखा है पूजा पुजारा ने। चितेश्वर पुजारा की पत्नी है ये। ब्रिक्स बैंक के एनडीबी के औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण किया है अल्जीरिया ने। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नेट एफडीआई में 96% से गिरकर केवल 353 मिलियन लगभग में 0.4 बिलियन रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2.68 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड हस्तांतरण को मंजूरी दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने। ब्रिक्स बैंक जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये संघाई में है। ये कहाँ है? तो न्यू ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ है मुख्यालय? तो संघाई में है। अब आ जाइए 25 मई, विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। थीम है थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विसराल लिस्मेनिया कालाजार को खत्म करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है चाड, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सूडान ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाले डी और पुरस्कार जीता है ईरानी फिल्म निर्माता जफर पहानी ने। फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। केंद्रीय प्रशिक्षित परिषद सीएसी की 38वीं बैठक आयोजित की गई है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 26 मई 2025 को नई दिल्ली में। जिनेवा ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 100वां एटीपी खिताब जीता है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर राइफल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है निशानेबाजी में भारत के संभावी श्रवण क्षीरसागर ने। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट 134वां डूरंड कप 2025 आयोजित किया गया 22 जुलाई से 23 अगस्त 2025 को 5 राज्यों में। 2050 तक एएमआर के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर $100 ट्रिलियन का नुकसान हो गया है, पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार। चर्चा में रही बीपेट प्लास्टिक का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉलीब्यूटेनिक एडिपेट ट्रेफ्लोथोलेट है। द्वितीय रेसिलेट आयोग रिपोर्ट ऑन एडलसेट हेल्थ एंड वेलबींग जारी किया है 22 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य सभा में। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? वह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आम का उत्पादक है। 26 मई, लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा को। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये। पंचायत उन्नति सूचकांक PIA 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को तैयार किया है सीमेंस इंडिया ने लंबी दूरी की मालगाड़ियों के लिए। 58 करोड़ रुपए की अखंड गोदावरी परियोजना का उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश के राजमंदेश्वर शहर में जून 2025 को। उच्च रिजोल्यूशन 6 किलोमीटर की संख्यात्मक वैश्विक मॉडल भारत का पुनर्निर्माण प्रणाली को लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं के लिए 25 मीटर स्पीटल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है भारतीय निशानेबाज तेजस्विनी ने। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत नीति आयोग के अनुसार। 53,400 करोड़ रुपए के 33 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने भुज गुजरात में। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय में एनएफएससी की आधारशिला रखा है गृह मंत्री अमित शाह ने नागपुर में। मौलिक
मौलिक भौतिकी मौखिक क्या लिखा, मौलिक भौतिकी में 2025 का ब्रेकथ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों को फंडामेंटल फिजिकल एंड के बड़े हैकाथॉन क्लोराइड प्रयोग में। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वो गुजरात है। अब आ जाइए 27 मई को। प्रस्ताव ARES 78/281 पारित कर विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया। 25 मई को UN महासभा ने सड़क दुर्घटना पर समय से सहायता पहुंचाने हेतु राहवीर योजना को मंजूरी दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हॉस्पिटल ले जाने के लिए 25,000 रुपये इनाम देगा। मध्य प्रदेश सरकार राहवीर योजना। रोमानिया के नए राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला लुकुसेनडेन ने। नेक्स्ट जेन की 2 सीटों वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन विमान हंसा विकसित किया है CISR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज नाल बेंगलुरु ने। एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के निष्पादन मॉडल को मंजूरी दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का 150वीं वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र के मुंबई के माधव बाग स्थित 27 मई 2025 को। नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों के F42 में भाला फेंक का कीर्तिमान बनाया है भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुज्जर ने 61.17 मीटर के लिए। एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है भारत के गुलवीर सिंह ने। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सबसे युवा योद्धा के रूप में सम्मानित किया है 10 वर्षीय मास्टर सवन को सीमावर्ती गांव में तैनात सेना के जवानों के सहयोग के लिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण की थीम के रूप में इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण किया केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल, उत्पादक में चावल का। अब आ जाइए 28 मई को। विश्व डुडोंग दिवस मनाया जाता है 28 मई को। विश्व डुडोंग दिवस कब मनाते हैं? तो 28 मई को। एशिया एथलीट चैंपियनशिप के दूसरे दिन 4x400 मीटर मिश्रित रिले में स्वर्ण पदक जीता है भारत के दक्षिण कोरिया के गुलामी में। कर्नाटक के वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अनिल कुंबले को। 31वीं बार माउंट एवरेस्ट की फतह किया है कामी रीता शेरपा ने। नेपाली पर्वतारोही ने विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह पूरी उड़ीसा के 29 मई 2025 को। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे को की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दिया है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल सचिव ने। भारत के वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया है 81.004 बिलियन डॉलर का। उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया गया है DRDO ने नई दिल्ली में। इंडिगो के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम सिंह मेहता को। ऑरिफिशियल क्राफ्ट में IRFC के जीन में महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाया है जुबेरी सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च त्रिशूल के नेतृत्व में एक अनुशासित शोध पहल में। भारत में सबसे अधिक मखाना उत्पादन कौन करता है? तो वो बिहार करता है। 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस एवरेस्ट डे मनाते हैं। तो एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? तो 29 मई को मनाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। सांग्री-ला डायलॉग वार्ता के 22वें संस्करण में भाग लेंगे CDS जनरल अनिल चौहान 30 मई से 1 जून 2025 को सिंगापुर में सांगीला डायलॉग में। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 170वां संस्करण आयोजित किया गया है उलान बटोर मंगोलिया में। भारत मंगोलिया के द्वारा 31 मई से 13 जून 2025 को। सरकारी दस्तक विभाग के प्रमुख का पद से इस्तीफा दे दिया अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अरबपति एलन मस्क ने। 26वीं एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज का स्वर्ण जीता है अवनीश सांबले ने भारत में। 26वीं एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में महिलाओं के 4x400 रिले में स्वर्ण जीता है जिन्ना मैथ्यू, रूपल चौधरी, कुंजा रंजीत और सुबह वेंकटेश की चौकड़ी ने। 26वीं एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में महिला में बाधा दौड़ में स्वर्ण जीता है ज्योति याराजी ने भारत ने। 2030 तक अपने शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 54% तक कम करने के लिए तैयार किया है यूरोपीय संघ ने लक्ष्य 55%। म्यूनिस इंडिया लिमिटेड MIL आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया
ऑपिटेल लिमिटेड के मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत में केसर या सैफरॉन का सबसे ज़्यादा उत्पादक किस राज्य में होता है? केसर ज़्यादा कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में मिलता होगा, जम्मू कश्मीर में। 30 मई अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है 30 मई को। थीम है 25 इतिहास के आकार देना, भविष्य को पोषित करना। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है 30 मई को। ऑपरेशन सीड के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है पंजाब में 31 मई 2025 को। राष्ट्रीय फ्लोएस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया 15वें नरसिंह पेशावर और राष्ट्र द्रौपदी मुर्मू ने। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 3 गुने 660 मेगावाट के यूनिट और एक 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश कानपुर में। घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन के तहत वर्तमान तापमान वृद्धि के कारण ग्लेशियर में बर्फ का केवल 24% ही बच पाया है। साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ग्लोबल इंडिया फॉर द ईयर 2025 पुरस्कार दिया है ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा फाउंडेशन द्वारा। वित्त वर्ष 25-26 के लिए संशोधित ब्याज सबवेशन योजना का तहत ब्याज सबवेशन के घटक में जारी करने की मंजूरी दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। 5वीं पीढ़ी में स्थित फाइटर जेट एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में 5 प्रोटोटाइप विकसित किया है भारत ने। 47,600 करोड़ की लागत से 5 मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने कानपुर उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। 31 मई और आखिरी, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही है 31 मई 2025 को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। गोवा को 100% साक्षर राज्य घोषित किया है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 29वें राज्य दिवस पर। रक्षा संपदा महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का फाइनल जीता है हैदराबाद में ने 31 मई 2025 को। कटरा रेलवे स्टेशन में मुंबई जाती चेरी कांगो की पहली समर्पित ढुलाई सेवा शुरू हुई है भारतीय रेलवे के बागवानी विभाग के साथ मिलकर। पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं के P2 10 मीटर एयर पिस्टल SHI में स्पर्धा में रजत पदक जीता है मोना अग्रवाल ने, दक्षिण कोरिया और चोंगवेंग में है। IPL के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाली पहली भारतीय और दूसरी खिलाड़ी बनी है रोहित शर्मा। 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय और दूसरे खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। इसके पहले क्रिस गेल जिसे 357 छक्के मारे हैं। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC ने 2022-23 से और 23-24 के लिए किसे अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 30 मई 2025 को दिया है। और तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो निकोटिन कहते हैं। इस तरह करके हम लोग का महिला खत्म हुआ। जल्दी मिलते हैं हम लोग आगे में, तब तक के लिए धन्यवाद।